दोस्तों, आज आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया है कि 22 जनवरी को देश भर में जो एक नया माहौल प्रधानमंत्री की भाषा में कहे तो एक नए युग की जो शुरुआत हुई है, यानी अयोध्या में राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ, इसके बाद हमारे देश में जो नई परिस्थिति तैयार हुई है, इस विषय में आप लोगों ने कुछ चर्चा करने के लिए, कुछ समीक्षा करने के लिए आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। तो आज हम लोग ज़रूर उस विषय पर बात करेंगे। राम मंदिर के साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो है राम राज्य। इसीलिए राम मंदिर और राम राज्य के संदर्भ में आप लोगों ने लिखा है। मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक सवाल है। राम राज्य, राम मंदिर तो प्रतिष्ठा हो गई, क्या इसके साथ साथ हमारे देश में राम राज्य भी आएगा? ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंदिर के जो प्रधान पुरोहित हैं, उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि त्रेता युग का आगमन हो गया है, राम राज्य स्थापित हो चुका है। तो हम लोग आज इस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे कि सचमुच क्या राम राज्य स्थापित हुआ या होने का हम आगाज़ देख रहे हैं, कुछ शुरुआत देख रहे हैं, कुछ संकेत देख रहे हैं। देखिए, राम मंदिर प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश भर में अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो इतिहास में रामलला के साथ, हिंदू धर्म के साथ जो अन्याय किया गया था 500 साल पहले, जब राम मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया था, राम के जो जन्म स्थान है वहीं पर मंदिर बना हुआ था, वो तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। तो इतिहास में जो अपराध हुआ था, उस अपराध को 22 जनवरी को हम लोगों ने दूर कर दिया। फिर से हम लोग मस्जिद को हटा करके वहाँ पर मंदिर की स्थापना हो गई, रामलला की प्रतिष्ठा, रामलला की स्थापना हो गई। वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसको लेकर के बहुत उत्साह है। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि जब इस तरह की घटना हुई ही नहीं, वो लोग बता रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट की राय पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की पूरी राय में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि मंदिर तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाया गया था। उनका कहना है कि तुलसीदास जी उस समय जीवित थे, यानी बाबर जिस समय मंदिर तोड़ने का जो बात हो रही है, तो बाबर के समय तुलसीदास जी भी जीवित थे। उसी शहर के, उसी मंदिर के नज़दीक ही तुलसीदास जी रहते थे। तो तुलसीदास जी अपने जीवन काल में ऐसा कुछ नहीं कह कर गए हैं कि भाई राम मंदिर तोड़ दिया गया। तुलसीदास जी के बाद भी कई संत आए, हिंदू संत आए, उन्होंने भी अपने जीवन काल में ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया कि मंदिर तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद बनाया गया। तो फिर मंदिर तोड़ने का सवाल कहाँ से आता है? ये सवाल भी आ रहा है। तो इस तरीके के अलग अलग प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही है और एक डिबेट इतिहास को लेकर के, ऐतिहासिक संदर्भों को लेकर के भी चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस ऐतिहासिक तर्क वितर्क तो चलता रहेगा, लेकिन आप लोग जो नौजवान हैं, देश का भविष्य है, ये लोग भविष्य की ओर आप लोगों को देखना चाहिए कि जो नया संदर्भ उभर करके आ रहा है, जो बात सामने आ रही है, इससे हमारा देश किधर जा रहा है, हमारा भविष्य क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इस पर आप लोगों को ज़्यादा गौर करना चाहिए। देखिए, जो नया संदर्भ उभर करके आया है पूरे देश भर में, इस विषय में मुझे जो कुछ कहना है, मैं कुछ लिख करके ले आया हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ करके मैं सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो लिखित फॉर्म में है, ज़्यादा आप लोगों को आर्टिकुलेट फॉर्म में मैं बता पाऊँगा। तो मैं कुछ लिख करके ले आया हूँ, आप लोगों को मैं लिखित रूप से वो मैं दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैंने जो आज लिखा सुबह में,
जीवित ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम लोग मंदिर चर्च बनवा रहे हो और काल्पनिक मिथ्या वस्तु पर आस्था रखते हो। मानव ही ईश्वर है, इंसान ही सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो श्री कृष्ण का जन्म मथुरा या ब्रज कहाँ हुआ था इस विषय में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। श्री कृष्ण ने ठीक किस समय गीता का उपदेश दिया था यह सब जानने की जरूरत नहीं। गीता में कर्तव्य और प्रेम के बारे में जो सीख है उसे अपने जीवन में अनुसरण करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। आज सुबह ही मैंने ये लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राम मंदिर प्रतिष्ठा के बाद ही ऐलान हो चुका है कि अभी तो ये झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। यानी इसके बाद फिर से एक संदर्भ आएगा, वो है काशी और मथुरा में। वहाँ भी मस्जिद है, वहाँ पर भी मस्जिद हटा करके मंदिर निर्माण का सवाल है। हमारे देश में ताजमहल है, ताजमहल को तेजो महालय नाम के एक मंदिर में तब्दील करने का सवाल है। हम लोग जानते हैं कुतुब मीनार, उस कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ में तब्दील करने का सवाल है। तो हम देख सकते हैं कि हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। एक अंतहीन सिलसिला यहां से शुरू होता है। इसीलिए मैंने ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं, और भी एक पंक्ति है, ये भी आप लोग पढ़िए। हिंदू धर्म में देव मंदिर का उतना महत्व नहीं है। यदि सब मंदिर टूट जाएं, उससे हिंदू धर्म को कुछ नुकसान नहीं होगा। जो व्यक्ति कभी मंदिर नहीं जाता वह रोज मंदिर जाने वाले व्यक्ति से किसी भी सूरत में कमतर नहीं है। अपितु जो कभी मंदिर नहीं जाता वही सज्जन ज्यादा धार्मिक है, क्योंकि भारत में धर्म सभी की निजी आस्था का मामला है और लोग अपने घरों में एकांत में साधना के द्वारा ही मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। लोग स्वर्ग काम या पुत्र काम होकर मंदिर बनवाते हैं। कोई एक विशाल मंदिर बनवाकर वहां पुरोहित रख सकते हैं, परंतु मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी पूजा तो घर में ही होती है। आज सुबह ही मैंने लिखा, सोच रहा हूं कि सोशल मीडिया में डालूं या नहीं। मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है कि सोशल मीडिया में अगर डाल दूं तो लोग मुझे देशद्रोही कहेंगे, कुछ लोग धर्म विरोधी कहेंगे, कुछ लोग हिंदू विरोधी कहेंगे। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि क्या करूं। लेकिन आप लोगों के ज्ञातार्थ मैं बताना चाहता हूं कि ये जो लिखा हुआ है, जो इससे पहले भी जो मैंने आप लोगों को लिख करके बताया कि ये जो मैंने लिखा और उसके बाद ये जो मैंने लिखा, ये दरअसल मेरी निजी राय नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा, तो मैंने ऐसे ही बताया। ये दरअसल स्वामी विवेकानंद जी का कहना है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। देखिए, जो मैंने पढ़ करके सुनाया बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था वही कोटेशन है। देखिए, बिल्कुल वही स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था। आज अगर ये बात विवेकानंद जी भी बोलते तो उनको भी शायद देशद्रोही या हिंदू विरोधी कहा जाता। देश में ये परिस्थिति, ये संदर्भ आ गया है। मैं जो हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, जो भी देश के धर्म प्राण व्यक्ति हैं, जो सही में धर्म को मानते हैं, जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, बड़ी विनम्रता से मैं उन लोगों से एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी संदर्भों को सोच करके देखिए। देखिए, जय श्री राम हम जब कहते हैं, इसका मतलब है कि हम श्री राम का जो मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, तो उनकी जो मर्यादा है, उनका जो चरित्र की विशेषताएं हैं, उसको हम अंदर में आत्मसात कर रहे हैं। श्री राम क्या कर रहे हैं? दुश्मन यानी रावण, उससे भी सीखने के लिए वो अपने भाई लक्ष्मण को भेज रहे हैं कि भाई जाओ, उससे सीख करके आओ।
जब पूजा हो रही है, शिव जी की पूजा हो रही है, ये कहा जाता है, कहानी में है कि श्री राम जी पूजा कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं कि भाई मुझे लंका विजय करनी है, युद्ध में जीतना है, तो कोई पुरोहित नहीं मिल रहा। तो कहाँ से पुरोहित मिलेगा? तो लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा ब्राह्मण, सबसे बड़ा पुरोहित तो रावण ही है, शिव भक्त है, आप उनको बुलाइए। तो श्री राम अपने दुश्मन रावण को बुलाते हैं पौरोहित करने के लिए उस पूजा में। यानी दुश्मन को भी श्री राम जी इस तरीके से देखते थे। यानी अगर उसके पास कुछ ज्ञान है, अगर उसके पास कुछ विशेषताएं हैं, तो उसको भी आप जांचो, परखो, सुनो। हमारे देश में आज ये स्थिति नहीं रह गई है। हमारे देश की एकदम बिल्कुल पुरानी परंपरा रही है, वो है शास्त्रार्थ। यानी हम एक दूसरे के साथ बैठ करके हम डिबेट कर सकते हैं, शास्त्रार्थ कर सकते हैं, शास्त्र को लेकर चर्चा कर सकते हैं, सही गलत को लेकर के हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। ये हमारा देश की धरोहर है, हमारे देश की बहुत उन्नत परंपरा है। लेकिन आज हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक ट्रोल आर्मी खड़ी हो गई है। कोई भी कुछ अलग सुर में, कुछ अलग पक्ष को रखने से ही लोग उस पर टूट पड़ रहे हैं। ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। आप दुश्मनों से भी सुनिए, और सुन करके तर्क के साथ उसको खंडन कीजिए कि आप गलत बोल रहे हैं। तो आज जो भी चर्चा होगी, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अपने दिल दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है, ये भी नहीं मानना है। और जो आप कुछ सुन रहे हैं, मीडिया में जो पढ़ रहे हैं, जो देश भर में देख रहे हैं, वो भी सत्य है, ऐसा मत मानिए। अपने दिलो दिमाग को इस्तेमाल कीजिए, अपने चारों तरफ देखिए, आंख खुला रखिए और चीजों को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो स्थिति बन रही है देश भर में, इससे हम लोग कहां पर जा रहे हैं। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं कि अयोध्या में एक समय, पूरा अयोध्या में हजारों बौद्ध मठ हुआ करता था। पूरे अयोध्या में हजारों जो बौद्ध मठ, ये आज एक भी नहीं दिखाई पड़ता है। इसका मतलब क्या है? सारे बौद्ध मठों को तोड़ दिया गया। ये इतिहास है, हिस्ट्री है, ये कोई आरोप या किसी का मनगढ़ंत बात नहीं है, ये इतिहास में लिखा हुआ है। अयोध्या में हजारों की संख्या में बौद्ध मठ हुआ करता था, सबको तोड़ दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी तो यहां तक कह रहे हैं कि जो पुरी की जगन्नाथ मंदिर है, वो मंदिर भी बौद्ध मठ को तोड़ करके ही बनाया गया था। तो क्या हम लोग अब यही डिमांड करें, यही मांग करें कि सारे मंदिरों को हटा करके फिर से बौद्ध मठों की स्थापना हो? क्या हम लोग इसी में उलझे रहेंगे? देश को हम इसी राह पर हम आगे बढ़ाएंगे? क्या हम ये मानेंगे कि हम इस तरीके से काम करके हम अपने धर्म को, हिंदू धर्म को हम आगे बढ़ा रहे हैं? हम जगत गुरु हम बनने जा रहे हैं, हम पूरे दुनिया में अपना जो धर्म का जो मान सम्मान है, इसको हम बढ़ाएंगे? स्वामी विवेकानंद किस रूप में देखते थे? यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, राम राज्य का सवाल है कि क्या इस राज्य में, क्या गरीब दुखी, जो इस राज्य में जो शबरी है, इस राज्य में जो केवट है, इस राज्य के जो गरीब है, जो कि जिनको राम अपने गले से लगाते थे, क्या वे इस देश में खुशहाल हैं? क्या उनका भविष्य हम संवार पा रहे हैं? सबसे मुख्य सवाल इसी जगह पर है। और इसी जगह पर सवालों को तोड़ मरोड़ दिया जा रहा है, सवालों को पीछे ढकेल दिया जा रहा है कि नहीं, ये सब कोई सवाल ही नहीं है। हम एक के बाद हम मंदिर और इस तरीके के बात हम लोग आगे लेकर के जाएंगे। हम लोग हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वामी विवेकानंद से बड़ा हिंदू तो कोई नहीं है। जो लोग आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद को जरूर मानते होंगे, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनको श्रद्धा करते हैं। तो हम लोग स्वामी विवेकानंद की नज़र में एक्चुअली सही अर्थ में हिंदू धर्म का स्वरूप क्या है, आइए हम लोग और थोड़ा सा उनकी कुछ बात हम लोग सुने। देखिए विवेकानंद जी क्या कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अंत में धर्म को महज लफ्ज़ी में तब्दील कर दिया गया है। ये जो जीवन में उतारने का विषय है, इसे ही भुला दिया गया है।
अब धर्म को लोग पैतृक धर्म, राष्ट्रीय धर्म, जातीय धर्म आदि की संज्ञा से परिभाषित करने लगे हैं। अब तो किसी धर्म के अनुयायी होने मात्र को लोग राष्ट्र प्रेम की संज्ञा देने लगे हैं। आप लोग देख रहे हैं वर्तमान संदर्भ में यही हो रहा है। किसी धर्म को मानने वाले लोग आज देश प्रेमी हैं और दूसरे धर्म के मानने वाले लोग आज देश के दुश्मन हैं। इसी तरीके से ही परिभाषित किया जा रहा है। देखिए क्या बोल रहे हैं, जिस प्रकार का नफरत फैलाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं इस विषय पर, ध्यान से इसको देखिए, पढ़िए। मुस्लिमों की भारत विजय पद दलितों और गरीबों का मानव उद्धार करने के लिए हुई थी। बाप रे, आज तो ये कहने से एकदम बिल्कुल पूरा देश भर में खलबली मच जाएगा। यही वजह है कि हमारे देश की आबादी के 5वें हिस्से की जनता मुसलमान बन गई थी। यह सारा काम तलवार से नहीं हुआ था। यह सोचना कि यह सब तलवार और आग का काम था, बेहद पागलपन के सिवा और कुछ नहीं है। भारत का भविष्य वाणी और रचना संग्रह, यह सब मिथ्या बकवास है कि तलवार की धार पर उन्होंने धर्म बदला। जमींदारों और पुरोहितों से अपना पिंड छुड़ाने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया। हमारे बांग्लादेश में जहां अधिकतर जमींदार हिंदू हैं, वहां किसानों में देखिएगा ज्यादातर मुसलमान हैं। आज भी आप देखिएगा बांग्लादेश में ऐसा ही है। क्यों ये लोग मुसलमान नहीं होंगे? हमने उनके लिए किया ही किया है। धर्मांतरण के लिए दूसरों को दोष मत दो। दोष यदि देना है तो अपने धर्म को दो। कौन कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। देखिए आगे पढ़िए। यदि भला चाहते हो तो इन घंटियों को गंगा में फेंक कर साक्षात भगवान नर नारायण मानवदेही हर आदमी की पूजा करो। करोड़ों रुपए खर्च कर काशी वृंदावन के देवालयों के दरवाजे खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। यह देवता कपड़े बदल रहे हैं तो वे देवता भोजन कर रहे हैं। इधर जीवित देवता बिना अन्न के, बिना ज्ञान के मर रहे हैं। सोच करके देखिए, यह है स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे हैं। और आज का संदर्भ के साथ इसको मिला करके देखिए। मैं सारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद को ध्यान से पढ़िए। मैं तो कुछ यहाँ उदाहरण मैं बता रहा हूँ, लेकिन पूरी किताब जब आप पढ़ेंगे, उनकी जो वाणी और रचना है, ये सब कोटेशन उनकी वाणी और रचना से ली गई है। सारा कोटेशन मेरे पास है। आप लोग चाहे तो मैं किताब भी साथ में लेकर के आया हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग इसको पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ताकि आज के संदर्भ को आप समझ पाएंगे। जिस देश में करोड़ों लोग महुआ के फूल खाकर जीवन निर्वाह करते हैं और 10-20 लाख साधु तथा दसियों करोड़ ब्राह्मण उन गरीबों का खून चूसकर पी जाते हैं और उनकी तरक्की के लिए कोई कोशिश नहीं करते, क्या वह देश है या नर्क? क्या वह धर्म कार्य है या पैशाचिक नृत्य? फेंक दो तुम्हारे शास्त्रों को गंगा की धार में। देश के लोगों को पहले भोजन जुटाने की तरकीब तो बताओ, फिर अपनी भागवत पढ़ करके सुनाना। ये विवेकानंद भारत के गरीबों को देख करके रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। भारत के शोषित पीड़ित जनता को देख करके उनके दिल का जो दर्द, बोल रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं जब इस देश में शूद्रों का राज स्थापित होगा। ये दर्द महसूस करते हैं गरीबों के प्रति, तब विवेकानंद जी इस तरीके की बात कह रहे हैं। क्या आज एक बार ध्यान से सोच करके देखिए कि जो आज धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ कहीं भी हमारे देश के लाखों करोड़ों गरीब, बेबस, छटनीग्रस्त मजदूर, किसान, आत्महत्या करे किसान, उनको कहीं दूर दूर तक भी आप देख पा रहे हैं इस संदर्भ में कि उनका क्या होगा, उनका भविष्य माने क्या है? इस सवाल को लेकर कहीं चर्चा भी हो रही है? नहीं। और पढ़िए, धर्म का यह कार्य क्षेत्र नहीं है कि सामाजिक नियमों को बनाने में कोई संबंध रखे।
सामाजिक नियमों को तो आर्थिक स्थिति के आधार पर ही बनाया गया था। धर्म की सबसे भयानक व बड़ी गलती समाज के मामलों में हस्तक्षेप करना था। यह भी सच है कि हम कतई नहीं चाहते कि धर्म समाज सुधारक की भूमिका ग्रहण करे। साथ साथ हम इस बात पर भी जोर देते हैं कि धर्म को नियम कानून बनाने का अधिकार न दिया जाए। अपनी खाल में अपने तक ही सीमित रहें, अपने आप हर चीज सही हो जाएगी। किसी भी संप्रदाय या समिति में धर्म को संकुचित नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर धर्म व्यापार में तब्दील हो जाता है, और जहां भी यह व्यापार में तब्दील होता है वहीं धर्म का अंत हो जाता है। ये कौन बोल रहे हैं? एक धर्म सुधारक, एक धर्मप्राण व्यक्ति, एक संत बोल रहे हैं कि धर्म को समाज के काम में, समाज के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। समाज मतलब देश। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज धड़ल्ले से, गर्व के साथ बोल करके घोषित तौर पर धर्म के आधार पर ही समाज को संचालित किया जा रहा है। देश की नीति धर्म के आधार पर तय हो रही है। देखिए, धर्म जो है ना, वो एकदम व्यक्तिगत निजी मामला है। इसीलिए हमारे देश भर में आज़ादी आंदोलन के समय यह सवाल उठा था कि हम जब आज़ाद हो जाएंगे तो हमारा देश किस नियम से संचालित होगा। यह सवाल उसी समय आया था। और हमारे देश के तमाम जितने स्वतंत्रता सेनानी, जितने बड़े मनीषी, आप किसी का नाम, आप अपनी मर्जी से किसी का भी नाम ले लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, यहाँ तक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, जो भी मनीषी आप जानते हैं, जो कि हम सभी के लिए बहुत ही श्रद्धा के पात्र हैं, जिनको हम सुबह में प्रणाम करते हैं, सभी लोगों ने ये बात को कहा था कि जब भारत आज़ाद होगा तो आज़ाद भारत का जो स्वरूप होगा वो धर्मनिरपेक्ष होगा, सेकुलर होगा। आज तो सेकुलरिज्म एक गाली के समान हो गया है, बिल्कुल, कि भाई ये तो किसी को गाली देना है तो कह दो कि भाई ये सेकुलर है। हाँ, हमारे देश में सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत सारा गलत हुआ, वो अलग बात है, लेकिन सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष शब्द हमारे देश के संविधान में है, देश के संविधान में लिखा गया, और देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाना है, ऐसे ही सभी लोगों ने कहा। अब है कि क्यों उन्होंने कहा कि यह देश धर्मनिरपेक्ष बनेगा? क्योंकि उसी समय तय हो गया था कि जो धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान बना, हम उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। हम धर्म को व्यक्तिगत मामला रखेंगे, निजी मामला रखेंगे। धर्म अपने व्यक्तिगत विषय होगा। हम धर्म को संचालक शक्ति, पूरे समाज को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए हमारी नीति क्या होगी, इस विषय पर हम देखेंगे। और भी जो मनीषी लोग हैं हमारे देश के, लोग क्या कह करके गए हैं, लेकिन हम सेकुलरिज्म के रास्ते चलेंगे। तो सवाल यहां पर है कि क्या हम लोग समाज को, क्या हम हिंदू पाकिस्तान या हिंदू अफगानिस्तान हम बनाएंगे? हमारे देश के जितने मनीषी हैं, बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, वे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम सेकुलरिज्म के रास्ते, धर्मनिरपेक्षता के रास्ते में हम चलेंगे। देखिए, 22 जनवरी को मंदिर उद्घाटन हुआ, उसके बाद ही 23 जनवरी, एक दिन बाद ही 23 जनवरी का दिन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन 23 जनवरी को। आइए हम लोग नेताजी को हम लोग सुनते हैं, नेताजी को हम लोग पढ़ते हैं, नेताजी क्या कह कर गए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं कि धर्म को राजनीति से पूरी तरह अलग रखना चाहिए। धर्म व्यक्ति का बिल्कुल निजी मामला होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने पसंदीदा धर्म को मानने की पूरी आज़ादी रहेगी, लेकिन धर्म या अतीन्द्रिय मामलों द्वारा
राजनीति का संचालन नहीं होना चाहिए। इसका संचालन सिर्फ राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक समझ के जरिए ही होना चाहिए। ये कौन बोल रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं। नेताजी बोल रहे हैं कि हमें यह ख्याल रखना होगा कि धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर या राजनीति के नाम पर किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता हमारे शिक्षा मंदिर में प्रवेश न करने पाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोल रहे हैं। आज जो हम लोग धर्म के नाम पर जो देख रहे हैं कि इस देश में जो कुछ हो रहा है, आजादी आंदोलन के समय भी ये संदर्भ था। आजादी आंदोलन के समय भी ये स्थिति उभर करके आई थी। तो नेताजी सुभाष बोस क्या कह रहे हैं, देखिए। 12 मई 1940 को मिदनापुर के झाड़ग्राम की जनसभा में उन्होंने कहा था कि हिंदू मुसलमान की समस्या बंगाल की मुख्य समस्या है। उस समय भी यह तनाव का माहौल था। जितनी भी अड़चनें क्यों ना हो, आज यह समस्या हल होने के रास्ते पर है। प्रतिक्रियावादी लोगों ने हिंदू महासभा के नाम पर राजनीति में प्रवेश कर उसे कलुषित किया है। हाथ में त्रिशूल देकर सन्यासी और सन्यासिनों को हिंदू महासभा ने वोट मांगने भेजा है। त्रिशूल और भगवा देखने मात्र से ही हिंदू सिर झुकाते हैं। धर्म का सहारा लेकर उसे कलुषित करते हुए हिंदू महासभा ने राजनीति के मैदान में कदम रखा है। इसकी निंदा करना हर हिंदू का फर्ज है। इन गद्दारों को आप राष्ट्रीय जीवन से निष्कासित कर दे, इनकी बातों पर ध्यान न दे। हमारे देश के हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदायों के बीच विरोध का कोई चिरंतन कारण नहीं रह सकता है। नेताजी सुभाष बोस बोल रहे हैं। सोच करके देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सहित सभी और भी कई शहीद आजम भगत सिंह, जिन लाला लाजपत राय के ऊपर में लाठीचार्ज के खिलाफ, उसके अपमान का विरोध करते हुए भगत सिंह ने अपनी शहादत दी थी। जिस पुलिस ऑफिसर सैंडर्स ने उन पर लाठी चलवाया, उन लोगों ने मौत की सजा दी और उसके बाद खुद फांसी पर चढ़ गए। यानी लाला लाजपत राय को कितनी श्रद्धा करते थे। लेकिन लाला लाजपत राय जी हिंदू महासभा की एक सभा में वो मुख्य अतिथि के रूप में गए थे। भगत सिंह ने इस बात पर उन्होंने लिखा था कि आज से आपके साथ, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, आज के बाद आपसे हमारा संबंध खत्म, क्योंकि आप सांप्रदायिक शक्तियों को साथ लेकर के आप चल रहे हैं। हम चाहते हैं भारत एक आज़ाद हिंदुस्तान, एक ऐसा हिंदुस्तान बनेगा जहां पर कोई धर्म के आधार पर भेद नहीं होगा। राष्ट्र जो है वो धर्म के आधार पर भेद नहीं करेगा। सभी धर्मों को समान अधिकार मिलेगा। धर्म समाज के मुख्य संचालक शक्ति में का स्थान नहीं लेगा। ये कौन कह रहे हैं? भगत सिंह कह रहे हैं, तमाम मनीषी लोग कह रहे हैं। लेकिन आज हमारे देश में इस सिनारियो को ही बदल दिया गया है। जिस सेकुलरिज्म के बारे में ये कहा गया था, जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में मनीषी लोग कह करके गए कि हमारा आज़ाद हिंदुस्तान सेकुलरिज्म की ओर बढ़ेगा, इस पूरे संदर्भ को ही परिवर्तित कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। एक सवाल यहां पर आता है कि आखिर ये लोग क्यों कह रहे हैं, क्यों बार बार ये धर्मनिरपेक्षता का सवाल। ये तो बिल्कुल आसान सी बात है कि हमारे यहाँ पर हिंदू 82% है, इतना बहुसंख्यक आबादी है, तो उधर पाकिस्तान बना मुसलमानों का पाकिस्तान, यहाँ भी हिंदुओं का हिंदुस्तान, तो उसी आज़ादी का समय ही बन सकता था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी, जो लोग देश के लिए सही मायने में लड़ा, ये लोग बोले कि नहीं, हम धर्म निरपेक्षता के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि यूरोप का इतिहास इन लोगों ने देखा, पूरी दुनिया के इतिहास को देखा। हम लोग ये कहते हैं कि शायद भारत ही ऐसा एक देश है जहां पर धर्म का इतना प्रभाव है, इसीलिए हमें धर्म को लेकर के चलना चाहिए। लेकिन यूरोप में धर्म का प्रभाव इससे ज़्यादा था। यूरोप में धर्म के नाम पर जितना मारकाट हुआ है वो दुनिया के इतिहास में कहीं पर नहीं हुआ। जेरूसलम, ठीक हमारा ही संदर्भ,
उस जेरूशलेम पर किसका कब्जा होगा, इसको लेकर के ईसाई समुदाय और मुस्लिम समुदाय, इसके बीच क्रूसेड हुआ, यानी धर्म युद्ध चला। 5-10 साल नहीं, 300 साल तक, 300 ईयर्स ये क्रूसेड चला। एक बार मुस्लिम लोग इसका दखल लेते थे, कब्जा कर लेते थे, फिर वहाँ से ईसाई जो संप्रदाय के लोग हैं वो लोग कब्जा करते थे। यानी यूरोप के जितने राजा थे सब एकजुट हो गए, यानी क्रिश्चियनिटी के नाम पर सब राजा एकजुट हो गए कि हमें जेरूशलेम को ईसाई समुदाय के कब्जे में लेना है। और इधर में मुस्लिम संप्रदाय के जितने देश के राजा थे सब लोग एकजुट हो गए कि भाई हमें जेरूशलेम पर हमें कब्जा करना है। 300 साल तक लड़ाई चली। 300 साल की लड़ाई में लाखों जाने गई, इतना मारकाट हुआ, लहू का नदी बह गया। तब जाकर के लोगों को चेतना आई कि हम लोग क्या कर रहे हैं। यूरोप में धर्म के नाम पर महिलाओं को डायन के नाम पर हत्या की गई, वैज्ञानिकों की हत्या की गई, जियोर्दानो ब्रूनो को जिंदा जलाया गया। जिंदा जलाया गया जियोर्दानो ब्रूनो को। क्यों? वो समर्थन कर रहे थे गैलीलियो को, कोपर्निकस को, कि भाई सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर नहीं बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। सिर्फ इस बात को कहने से उनको जिंदा जला दिया गया। डायन के नाम पर हजारों की संख्या में महिलाओं की हत्या की गई, सब धर्म के नाम पर हुआ। ये मारकाट का इतिहास यूरोप ने देखा और तब जाकर के इनकी चेतना आई कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारा समाज, हमारा देश, हमारा पूरी सभ्यता तो ये पीछे की ओर जा रही है। तब फ्रांस में क्रांति होती है, ब्रिटेन में क्रांति होती है, जर्मनी में क्रांति होती है और लोग एक नव जागरण के युग में प्रवेश करते हैं। ये मान्यता एक्सेप्टेड होता है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत मामला होगा, वो देश या समाज को चलाने का मामला नहीं होगा। धर्म व्यक्तिगत मामला होगा और समाज और देश को हम चलाएंगे अर्थनीति, राजनीति, समाज नीति का जो आधुनिक जो सोच है, जो विचार है, जो विकास की जो प्रोग्रेस के लिए जो थॉट्स उभर करके आएंगे उसके आधार पर हम चलाएंगे। देखिए यूरोप कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ था यूरोप और आज कहाँ चला गया। आज देखिए धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना। वहाँ के लोग जेन्युइनली विश्वास करते थे कि हम धर्म के नाम पर एक देश बना रहे हैं और हम सब तो मुस्लिम हैं, सब भाई हैं। तो पाकिस्तान नाम भी रखा गया, पाकिस्तान माने सबसे पवित्र, पाक। तो ये सबसे आगे जाएगा ये देश। लेकिन आज उस देश का हश्र देखिए। जितना भी देश आप देखिएगा जहाँ पर धर्म सबसे प्रधान भूमिका में है, उन देशों का हश्र देखिए। वही बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और देश में जो अर्थनीति है, उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसका जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, सब पीछे की ओर जा रहा है। यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, ये लोग हम लोगों को चेतावनी दे करके गए हैं कि देश को इस रास्ते पर मत ले जाओ। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती, हम लोग कुछ लोग मिलकर के हम लोग बात कर रहे थे। देखिए नेताजी सुभाष बोस का जीवन को देखिए, देखिएगा कि आज के दिन में एक राष्ट्र नायक, एक राष्ट्र प्रधान, एक प्रधानमंत्री, वो कैसा होना चाहिए, उनको क्या दृष्टिकोण अपना करके चलना चाहिए, ये आप देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में उन्होंने खुद को कहा है कि मैं एक भगवान का परम भक्त हूं, लेकिन वो सार्वजनिक जीवन में कभी भी जाकर के मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, कोई मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना कर रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कभी नहीं किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने एक नियम उन्होंने तैयार किया था। उन्होंने कहा था कि एक अभिवादन करना होगा तो क्या कह करके एक फौजी दूसरे को अभिवादन करेंगे। बहुत सारे प्रस्ताव आया था, उसमें वंदे मातरम का प्रस्ताव आया, भारत माता की जय, मतलब एक फौजी जब दूसरे फौजी से भेंट होगी तो क्या कह करके एक दूसरे को संबोधित करेंगे। तो किसी ने कहा कि भाई भारत माता की जय, किसी ने कहा वंदे मातरम,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन नारों को नहीं लिया, क्योंकि इसमें एक विशेष धर्म का प्रभाव है। इसीलिए उन्होंने जय हिंद का नारा को चुना था। जब आज़ाद हिंद फौज को एक थीम सॉन्ग, मतलब एक राष्ट्रगीत जब बनाने का सवाल आया कि आज़ाद हिंद फौज कौन से गाने को गा करके वो चलेंगे, मार्च करेंगे, देश प्रेम में कौन सा गीत गाएंगे, तो ये गाना जब बनाने के लिए उन्होंने दिया था तो लोगों ने तैयार करके लाया, और उसमें उन्होंने कहा कि हम तो जानते थे नेताजी ये सब पसंद नहीं करते हैं, किसी विशेष धर्म को उन्होंने ईश्वर, अल्लाह, गॉड कोई शब्द नहीं रखा। उन्होंने रखा कि मालिक शब्द रखा था, कि मालिक की मेहरबानी से हमारा देश जो है, मालिक के रहनुमा करम से हमारे देश जो है वो आगे बढ़ेगा। मालिक तो सभी जगह में चलता है, हिंदू में भी चलता है, मुसलमान में भी चलता है। तो लोग बहुत खुश हुए कि भाई नेताजी सुनकर के बहुत खुश होंगे। नेताजी ने ऑब्जेक्शन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, ये जो आप लोग बोल रहे हैं मालिक, यानी भगवान के नाम पर यदि आप देश को एकजुट करेंगे, धर्म के नाम पर अगर एकजुट करेंगे, तो ऐसे ही देश एक दिन बिखर जाएगा। धर्म के नाम पर ही देश बिखर जाएगा। धर्म के नाम पर यदि आप एक दूसरे को जोड़ोगे तो धर्म के नाम पर ही वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए देश को जोड़ना है तो देश के नाम पर जोड़िए, मानव सभ्यता के नाम पर जोड़िए, देश की अर्थनीति, समाज नीति, देश के विकास के नाम पर जोड़िए। धर्म को व्यक्तिगत मामला बने रहने दीजिए। ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब उस समय बहुत उनको फंड की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बुलाया गया था। मैंने एक चेट्टियार संप्रदाय है उस समय, जो साउथ ईस्ट एशिया के बहुत बड़े रईस माना जाता था। उन्होंने कहा कि आपको हम लोग बहुत पैसा देना चाहते हैं, हम लोग 1 लाख रुपये आपको डोनेशन देना चाहते हैं आज़ाद हिंद फौज में। तो आपको सिर्फ एक शर्त मानना है कि आप आएंगे, हमारे मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, और फिर हम आपको हमारे मंदिर की ओर से 1 लाख रुपया डोनेशन के रूप में देंगे। नेताजी ने साफ मना कर दिया कि बोलिए, देखिए मैं तो एक हिंदू हूँ, मैं एक भक्त हूँ, भगवान का भक्त हूँ, लेकिन मैं आज़ाद हिंद फौज के एक नायक, एक लीडर के रूप में, यानी मैं एक राष्ट्र को, एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं किसी मंदिर में जाकर के मैं पूजा अर्चना नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए आप मुझे माफ़ करें, यदि आप लोग मुझे आकर के मेरे ऑफिस में आकर के दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं मंदिर में मैं नहीं जा सकता। हाँ, ऐसे पूजा करने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से कहीं भी मैं जा सकता हूँ, लेकिन आज़ाद हिंद फौज के नायक के रूप में नहीं, जबकि मैं एक पोस्ट में हूँ। तब उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, नहीं नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, आप आइए, बहुत आपके चरण पढ़ने से हमारे मंदिर भी बहुत पवित्र हो जाएगा, बहुत हम लोग गर्व महसूस करेंगे आप आएंगे तो। तब नेताजी ने कहा कि तब मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि मेरे जितने अफसर हैं, बड़े बड़े जो अफसर हैं, इनके साथ मैं आऊँगा, और जो आज़ाद हिंद फौज के बड़े बड़े अफसर हैं सब मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, इनको भी मैं साथ में लाऊंगा। तब हम मंदिर में जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, और वहाँ से आप हमें फंड दीजिएगा। बोले, ये क्या बात कर रहे हैं? मुझे मुसलमान, हम लोग यहाँ ब्राह्मणों को छोड़ करके हम मंदिर में किसी को घुसने नहीं देते हैं, और आप मुसलमान अफसर को लेकर के मंदिर में पूजा करने के लिए? नेताजी ने कहा कि मेरे पास दूसरा उपाय नहीं, अगर ये शर्त आप मानते हैं तो आऊँगा, नहीं तो नहीं। देखिए, वो चेट्टियार संप्रदाय के लोग इस बात पर लास्ट में राजी होते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले आते हैं, और नेताजी सुभाष बोस सभी मुस्लिम अफसरों के साथ आते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, और वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद वो पैसा लेकर के वो जाते हैं। ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आज के संदर्भ को आप मिला करके देखिए। आज़ाद हिंद फौज में हमारे देश का जो परंपरा रही है, हमारे देश की जो फौज, एक ब्रिटिश ने तैयार किया था। देखिएगा, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, ये सब रेजिमेंट तैयार किया गया था ना। जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, ये सब एक प्रांतीयता के आधार पर बनाया गया। यानी ब्रिटिश इसको बांटो और राज करो था, इसीलिए प्रांतीयता के आधार पर उन्होंने सेना तैयार की। नेताजी ने कहा कि नहीं, देश एक है, हम किसी प्रांत के नाम पर हम नहीं बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड इस तरीके से बनाया। नेताजी ऐसे व्यक्ति थे, तब जाकर के लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा जीत पाए। वो किसी धर्म के नेता नहीं थे, वो देश के नेता थे।
आज हमें चाहिए ऐसे एक देश नायक की, देश के नेता की जरूरत है। हमेशा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखिए वो कभी भी जब वो सेना नायक चुन रहे हैं, ये एक घटना ही है कि नेताजी के जीवन में आज हम जैसा देखें, एक विशेष धर्म के प्रति एक हेट्रेस देखते हैं, एक घृणा का भाव देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का नायक चुन रहे हैं, मतलब कौन इसका मेजर जनरल बनेंगे, माने सबसे बड़ा अफसर बनेंगे, मेजर जनरल ऑफ आज़ाद हिंद फौज। किनको चुने? मोहम्मद जमान कियानी, एक मुस्लिम अफसर। जर्मनी से सबमरीन में आएंगे, एक सीट खाली है, जो उनका सबसे भरोसेमंद साथी उसको साथ में लेकर के आएंगे पूरे सबमरीन यात्रा में। किनको ले आए? अबीद हसन, मेजर अबीद हसन। लास्ट जर्नी, आज़ाद हिंद फौज परास्त हो गई है, नेताजी अभी वहां से चले जाएंगे, माने आज़ाद हिंद फौज हारने के बाद नेताजी रिट्रीट कर रहे हैं, बैक कर रहे हैं। एक प्लेन मिला, उसमें एक ही सीट नेताजी के साथ, एक सीट और मिलेगा। सबसे भरोसेमंद आदमी किसी को आप ले लीजिए, जापानियों ने कहा कि एक सबसे भरोसेमंद कोई साथी है, उसको आप ले लीजिए साथ में। किनको लिए? मेजर हबीबुर रहमान, सभी के सभी मुसलमान। लेकिन क्या नेताजी मुस्लिम के पक्षधर थे? बिल्कुल नहीं। नेताजी ने विविडली अपोज किया था पाकिस्तान का। नेताजी के जीवित रहते ही पाकिस्तान का प्रपोजल आ गया था, नेताजी ने इसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की मांग कर रहे हैं और उनके खिलाफ हमें वैचारिक लड़ाई लड़नी होगी। ये कौन बोल रहे हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देश का जो विभाजन हुआ, क्या आरएसएस या हिंदू महासभा ने इसका विरोध किया था? नहीं। बात है कि जो टू नेशन थ्योरी, जिन्ना जब पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लेकर के आए, तो टू नेशन थ्योरी यानी ये देश का विभाजन करके दो देशों का निर्माण हो, इसको सावरकर ने पुरजोर समर्थन दिया था। उन्होंने खुद टू नेशन थ्योरी के बारे में, द्विराष्ट्रीय जो सिद्धांत है, ये टू नेशन थ्योरी के बारे में उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखा कि ये क्यों होना चाहिए, इसका उन्होंने समर्थन किया। जबकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स और उस जमाने के जितने क्रांतिकारी साथी थे, ये लोग इसका भरपूर विरोध कर रहे थे। लेकिन मुस्लिम लीग और आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग इसका समर्थन कर रहे थे। तो यही तो इतिहास। देखिए, जब हिंदुस्तान जब पार्टीशन हो रहा था, हिंदुस्तान जब विभाजन, जब ये डिसीजन हो गया कि हिंदुस्तान का पार्टीशन होगा, उस समय आरएसएस, हिंदू महासभा, ये सब संगठन थे और ये संगठन बहुत ताकतवर संगठन हुआ करता था उस समय। तो ये लोग क्या कर रहे थे? क्या हिंदुस्तान पार्टीशन के खिलाफ ये लोग लड़ रहे थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे थे। नानाजी देशमुख, बहुत बड़े एक संघ के प्रचारक, माने एकदम ऑल इंडिया लीडर उनके, नानाजी देशमुख बोल रहे हैं कि उनकी किताब है कि हम लोगों ने पार्टीशन के खिलाफ में हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोग पार्टीशन को हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। क्यों नहीं किए, इसके बारे में विस्तार में मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। वो लोग पार्टीशन के खिलाफ नहीं जा रहे थे। मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, आज हम लोग जिनको एक विलेन के रूप में हम लोग जानते हैं, देखते हैं। हिंदू महासभा उस समय क्या कर रहे थे? उस समय हिंदू महासभा पंजाब में उनके साथ जॉइंटली एक सरकार बना रहे थे। यानी कहाँ हिंदू महासभा, कहाँ मुस्लिम लीग, लगता है कि हम लोग एक दूसरे का दुश्मन है, लेकिन ये दोनों मिलकर के पंजाब में सरकार बना रहे थे, दोनों मिलकर के सरकार चला रहे थे। यानी दोनों में बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? दोनों फंडामेंटलिज्म के खिलाफ में, हिंदू सांप्रदायिकता के खिलाफ में भी और मुस्लिम सांप्रदायिकता के खिलाफ में भी। लेकिन वो मुस्लिम के बीच में, हिंदुओं के बीच में कभी अलोकप्रिय नहीं हुए। वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। हम आइए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ विचारों को हम देखते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, बहुत जानना जरूरी है। चूंकि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है, इसलिए यहां हिंदू राज की गूंज सुनाई पड़ती है। ये सब निकम्मे दिमागों की उपज है। गरीब, उत्पीड़ित, मेहनतकश आम आवाम तथा किसान मजदूरों के स्वराज की सर्वाधिक जरूरत है।
आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, लेकिन नेताजी इसका समर्थन नहीं करते थे। सवाल है कि हम देश को किस ओर ले जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को और पढ़िए। एक तबके के खुदगर्ज लोग अपने संकीर्ण व्यक्तिगत स्वार्थ में इन दोनों कौमों के बीच तनाव और फूट डालते फिरते हैं। ऐसे लोगों को भी आज़ादी आंदोलन के दुश्मनों में गिने जाने की ज़रूरत है, जो कि हमारे देश में आज चल रहा है। क्यों कह रहे हैं, किस संदर्भ में कह रहे हैं? क्योंकि उस समय में भी ये माहौल पैदा करने की कोशिश हो रही थी। आज हम बात कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, जो पोस्ट राम मंदिर सिनेरियो आ रहे हैं। इसमें एक बात बहुत जोरदार ढंग से उभर करके आ रही है कि हम अब समय आ गया कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। अगर मान के चलिए हिंदू राष्ट्र बन भी जाए, तो सवाल है कि इस देश में क्या राम राज्य आएगा? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, क्या हिंदू राष्ट्र में ऐसा होगा कि इस राष्ट्र में जो गरीब है, मेहनतकश है, उनको रोजगार, उनको शिक्षा, उनको सबके पास मकान, इस सारी व्यवस्था रहेगी? राम राज्य की तो मूल अवधारणा यही है ना। लेकिन ऐसा कोई आपको दिख रहा है पिछले 10-12 साल में? ऐसा कुछ दिखा नहीं साथियों। सवाल इसी जगह पर है, सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसी जगह पर है। हम लोग इस विषय को हम लोग गौण कर दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र मान के देखिए, हमारे यहाँ पर बगल में ही नेपाल है, वो तो हिंदू राष्ट्र था। एकमात्र देश पूरे दुनिया के इतिहास में वो एकमात्र हिंदू राष्ट्र था। वो 2008 में हिंदू राष्ट्र से बदल करके वो खुद सेकुलर देश बन गया। कितने सालों तक वो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था? क्या नेपाल का बहुत डेवलपमेंट हो गया? नेपाल बहुत तरक्की कर गया हिंदू राष्ट्र होने के नाते? नहीं। यहाँ पर यह भी सवाल है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमारा देश का संविधान, जैसे सावरकर जी कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो मूल जो संविधान है वो मनु संहिता होनी चाहिए। अगर मनु संहिता को हम मूल संविधान का दर्जा देंगे तो इसमें इस देश में दलितों का क्या स्थान होगा? इस देश में महिलाओं का क्या स्थान होगा? मनु संहिता में तो कह रहे हैं कि दलित और महिलाएं जो हैं वो सबसे दोयम दर्जे के नागरिक होंगे। क्या हिंदू राष्ट्र में हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि भाई जो हिंदू नहीं होंगे उनको हम नौकरी से वंचित कर देंगे, उनको शिक्षा से वंचित कर देंगे? क्या हम उनको करीब 18-20 करोड़ लोगों को हम, ये संभव है कि हम पाकिस्तान भेज दें? या हिटलर जैसे सोच रहे थे कि सबको कत्लेआम कर दे? कोई भी प्रैक्टिकल सवाल को लेकर के सोचिए, क्या होगा? हम बना दिए हिंदू राष्ट्र, तो इस हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद हम देश को किस ओर ले जाएंगे? सवाल यहीं पर है कि आज हम देखिए, जो हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात कर रहे हैं, माता सबरी की बात कर रहे हैं, केवट की बात कर रहे हैं, जो गरीब, जो निषाद, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, राम जी उसको गले लगा रहे हैं। और आज हम क्या देख रहे हैं? 20 लाख आदिवासियों को जंगलों से विस्थापित करने के लिए सरकार नीति लेकर के आ गई है। बेरोजगारी 45 सालों के सर्वोच्च स्थान पर है, सर्वोच्च स्थान पर। इतनी बेरोजगारी इससे पहले कभी नहीं देखी गई। किसान आत्महत्या सर्वोच्च। मजदूरों को जो तमाम अधिकार जो इस देश ने कभी नहीं देखा, उनके सारे अधिकारों को छीन लिया गया। उनको 8 घंटा काम का अधिकार छीन लिया गया, उनसे सप्ताह की छुट्टी छीन ली गई, उनसे सारे अधिकार, जितने भी अधिकार थे, न्यूनतम वेतन का अधिकार, मिनिमम वेजेस का अधिकार, जो अधिकार एक स्टैंडर्ड होता था, उसके रहन सहन के आधार पर तय होता था, ये सब कुछ खत्म कर दिया गया। मजदूरों की इतनी दुर्दशा इससे पहले कभी किसी सरकार में, किसी देश में नहीं, मैंने इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम बात कर रहे हैं और हम माता सबरी की बात नहीं करें, हम गरीब निषाद की बात नहीं करें, हम केवट की बात नहीं करें, हम इस देश के दलित, गरीब, आदिवासियों की बात नहीं करें, ये श्री राम जी कभी नहीं करते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ इस देश के तमाम जितने मनीषी जो कह रहे हैं कि इस देश में धर्म के नाम पर जो राजनीति चलती आ रही है उससे हमें छुटकारा पाना होगा। लेकिन 22 जनवरी को क्या हुआ?
अयोध्या में। आप देखिए वहाँ पर शंकराचार्य जी, जो हम लोग सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के सबसे बड़े समझदार अगर व्यक्ति कोई होंगे वो तो शंकराचार्य होंगे। शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं कि भाई अभी मंदिर का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर का शिखर नहीं बना है। मंदिर का शिखर यानी मंदिर का ही एक अंग होता है, इसीलिए शिखर बने बगैर आधा अधूरा मंदिर, अर्धनिर्मित मंदिर में कोई भी विग्रह की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, ये शास्त्र के खिलाफ है। वो क्यों बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि इसको थोड़ा सा आगे कर दीजिए डेट को। उनका बहुत अच्छा सुझाव था कि भाई अगर रामनवमी के दिन बहुत नज़दीक आ रहा, अप्रैल में ही है, 17-18 अप्रैल इसी के नज़दीक है, तो अप्रैल में अगर इसका उद्घाटन किया जाए एक पवित्र पावन दिन में तो बहुत अच्छा होगा, और तब तक मंदिर भी एक शिखर वगैरह बनने की ओर थोड़ा सा अग्रसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, 22 जनवरी को करना है। क्यों? क्योंकि अप्रैल में करेंगे तो चुनाव सामने नज़दीक आ जाएगा, यानी हम चुनाव में उसमें हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमें लाभ नहीं मिलेगा। ये जो योजना है, ये जो इस योजना पर काम हुआ, अब शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि शंकराचार्य जी के ऊपर में सब लोग कूद पड़े। क्या बोल रहे हैं कि भाई शंकराचार्य जो है ना, उसका फोटो सोशल मीडिया में आने लगा कि भाई वो अजमेर शरीफ में जा करके माथा टेक रहे हैं। शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि भाई आज तक मैं अजमेर शहर में नहीं गया, हम अजमेर शरीफ कैसे जाएंगे, कहाँ जाके मत्था टेकेंगे। उसके बाद बोल रहे हैं कि ये 5 लाख रुपया लिए हैं शंकराचार्य जी, और ले करके ये खिलाफ में बोल रहे हैं। ये सब बहुत गलत इस देश की परंपरा चल पड़ी है। जो भी कुछ विरोध में बोलेंगे उसके खिलाफ में ट्रोल करो। तो जो कुछ भी हुआ ये सभी मान रहे हैं और इसको बोल भी रहे हैं कि भाई ये तो राजनीति के लिए किया जा रहा है। अब हम मंदिर बना लिए, अब 2024 का चुनाव में हम क्लीन स्वीप कर जाएंगे। यानी धर्म को राजनीति से घोषित तौर पर मिलाया जा रहा है। ये हमारे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, गांधी जी, इनके विचारों के खिलाफ में ये ऐसा हिंदुस्तान नहीं देखना चाहते थे। देखिए, गांधी जी भी एक संत व्यक्ति थे। गांधी जी भी ये मानते थे कि सर्वधर्म समभाव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे थे कि भाई हम धर्म के मामले में बिल्कुल हम न्यूट्रल रहेंगे, धर्म के मामले में राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेंगे, धर्म अपना व्यक्तिगत मामला होगा। लेकिन गांधी जी का मानना था कि हमें सभी धर्मों को आगे लाना चाहिए, सभी धर्मों को प्रोत्साहन देना चाहिए। दोनों का थोड़ा अलग अलग नजरिया था। सभी धर्मों को, लेकिन सभी धर्मों को समान रूप से देखना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका विरोधी थे। उनका कहना है कि आप सभी धर्मों को जैसा ही प्रोत्साहन देने की नीति बनाएंगे, तब कोई ना कोई धर्म को थोड़ा सा कम, कुछ धर्म को थोड़ा सा बेशी, ये होगा ही। इसीलिए धर्म है व्यक्तिगत मामला, इसको आप राष्ट्र के सामने आप मत लेकर के आइए, उसको व्यक्तिगत मामला रहने दीजिए। गांधी जी लेकिन इस पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन गांधी जी देखिए अपने जीवन के अंत में, अंतिम दौर में, जिस समय नोआखाली में दंगा हो रहा है, पूरे देश भर में दंगा हो रहा है, नोआखाली में बैठ कर के वो बोल रहे हैं कि आज मेरी जो साधना है वो व्यर्थ हो गई है। मैंने जो सोचा था कि पूरे देश भर में सर्वधर्म समभाव हम कायम करेंगे, मेरी साधना व्यर्थ हो गई है। इस समय यदि नेताजी सुभाष बोस अगर जीवित रहते, सुभाष यदि जीवित रहता, तो इस देश में ऐसा सांप्रदायिक दंगा नहीं होता। वो इस दंगा को जरूर रोक लेता। उस समय याद कर रहे हैं। इसके बाद देखिए गांधी जी का नजरिया भी बदल जाता है। हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जब यह सवाल आया कि सोमनाथ मंदिर का जो जीर्णोद्धार करने का सवाल आया, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर आप लोग जानते हैं कि बार बार हमला हुआ था, तो आजाद हिंदुस्तान में यह बात सामने उभर करके आए कि सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करना होगा। तो पटेल जी उस समय थे गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम पैसा भिजवा रहे हैं, आप मंदिर का उद्घाटन कीजिए, आप लोग बनाइए, फिर से मंदिर बनवाइए, हम लोग सब लोग आएंगे। जैसे आज ऐसा हो रहा है, जैसा 22 जनवरी को हुआ, वैसे ही हम लोग सब लोग आ रहे हैं, वहाँ पर मंदिर का उद्घाटन होगा। गांधी जी ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, सरकार का एक पैसा भी मंदिर निर्माण में खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर जो है वो हिंदू धर्म का विषय है। अगर मंदिर का जीर्णोद्धार करेगा तो हिंदू संप्रदाय करेगा, सरकार नहीं करेगी। सरकार का काम मंदिर बनाना नहीं है, ये गांधी जी का कहना था। खुद एक बड़े संत खुद को बोलते थे कि मैं भगवान का भक्त हूं। जब उनका
हम लोग 22 जनवरी को देख रहे हैं तो जय श्री राम, और 30 जनवरी को सुनाई दिया था हे राम। मरते मरते भी जो राम को नहीं भूल पाए, राम उनके जीवा पे था हमेशा। वो क्या बोल रहे हैं कि मंदिर निर्माण करना ये राष्ट्र का धर्म नहीं है, ये राष्ट्र का काम नहीं है, ये हिंदू धर्म का काम। हिंदू धर्म आपस में चंदा करके बनाए, हम लोग बहुत खुश होंगे, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत खुश होऊंगा। लेकिन एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र अपनी सरकारी संपत्ति, सरकारी सब चीज राष्ट्र ने मंदिर निर्माण में करे, पहल करे, ये नहीं होना चाहिए। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग आज का संदर्भ को महात्मा गांधी जी के विचार से, सुभाष चंद्र बोस के विचार से जोड़ करके देखिए। इस देश में राजनीति के लिए ही सब कुछ हो रही है। पूरे धर्म को पॉलिटिसाइज कर दिया गया, राजनीतिकरण कर दिया गया, धर्म को भी राजनीति का विषय बना दिया गया। इसीलिए आप देखते हैं कि विवेकानंद के जो हिंदू धर्म है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो विचार है, इससे हम लोग इससे अलग हम देश को ले जा रहे हैं। ये संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है और इस संदर्भ को हमें बहुत धैर्य के साथ, हमें बहुत तर्क के साथ आंख कान खुला रख करके सोचना चाहिए। जिस तरफ धारा बह रही है उस तरफ तो मुर्दा बहते हैं। हमें धारा के विपरीत, अगर हम जिंदा है, अगर मुझे लगती है कि यह धारा जो है वो गलत दिशा में आगे बढ़ रही है, तो हमें इसके खिलाफ बोलना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, गांधी जी, ये लोग इस तरह के लोग थे। इसीलिए इन्हें हमें कहा कि ये लोग, इन लोगों से ज़्यादा तो देशभक्त कोई नहीं हो सकता है। ये लोग सच्चे रूप में चाहते हैं कि हमारा देश का कल्याण हो, विकास हो। आज हमें इन मनीषियों को बहुत धैर्य के साथ, गहराई के साथ इन लोगों को पढ़ना चाहिए। तब जाकर के हम समझेंगे कि इस देश में जो कुछ हो रहा है ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है, इस देश में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इतना ही कहकर आज का चर्चा मैं यहाँ समाप्त करूँगा। आप लोगों का अगर कोई सवाल होगा तो आप लोग जरूर करेंगे और मैं इस पर फिर चर्चा करूँगा। मुझे जो कहना था मुझे हो गया है। आपका कुछ अगर सवाल हो तो जरूर रखें। एक सवाल है कि यहाँ पर आप तो उदाहरण के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रखे हैं। तो स्वामी विवेकानंद तो धर्म के पक्षधर थे, हिंदू धर्म के, अच्छा है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी आजादी आंदोलन के नेता के रूप में थे। बिल्कुल। लेकिन सावरकर जो थे वे भी तो आजादी क्रांतिकारी थे, आजादी आंदोलन के नेता थे। उनका जो पक्ष था वे तो आप नहीं रखे, वे तो हिंदू धर्म के पक्षधर थे। इस विचार में क्या मतलब, आपके विचार में उनका क्या सोच था, ये भी आ जाने से अच्छा रहता। दूसरा सवाल ये है कि रामराज के बारे में टॉपिक है, तो रामराज में तुम क्या समझेंगे? तो मोटा मोटी एक आइडिया हो रहा है कि रामराज क्या होगा, ये सही नहीं लग रहा, लेकिन तब सही रामराज क्या है, ये मेरा सवाल है। ठीक है, ओके, ठीक है। देखिए, सावरकर के बारे में आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सावरकर के बारे में यहाँ चर्चा होना बहुत प्रासंगिक होगा, क्योंकि आज जो राजनीति आप देख रहे हैं इस देश में, जो एक उग्र हिंदुत्ववाद आप देख रहे हैं, ये इसका जो थिंक टैंक है, जिसके मस्तिष्क से ये सोच, ये विचार ये निकला था, वो सावरकर थे। सावरकर के बारे में बात करने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, हमारे देश का इतिहास का थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए, हमारे देश में सबसे पहला सांप्रदायिक दंगा होता है 1714 में, सबसे पहला सांप्रदायिक दंगा। इससे पहले कभी दंगा नहीं हुआ हमारे देश में। इस देश में मुगलों का शासन रहा, अफगानियों का शासन रहा, बहुत कुछ शासन रहा, लेकिन कभी सांप्रदायिक दंगा इस देश में नहीं हुआ। सांप्रदायिक दंगा पहली बार 1714 में होता है, और पूरे 18वीं सदी में 100 सालों के इतिहास में सिर्फ 4 बार सांप्रदायिक दंगा हुआ इस देश में। तो ये 1714 से जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ, ये कौन करवाया? ब्रिटिश लोग आकर के शुरू करवाया। तो ब्रिटिश अपनी हुकूमत को इस मुल्क में स्थायी रूप देने के लिए उन्होंने बांटो और राज करो की पॉलिसी को अपनाई, और इसी रास्ते पर वो हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए वो आगे चल पड़े। खास करके 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ, इस सिपाही विद्रोह में
जब हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़े, उस समय ब्रिटिश हुकूमत बहुत चौकन्ना हो गई कि अगर ये सिलसिला जारी रहा, दोनों कौम की अगर एकता अगर बरकरार रहे, तो इस देश में हुकूमत करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उस समय से वो सीरियसली ये कोशिश करने लगे कि हिंदू मुसलमान को बांटो। और राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो विवाद है, ये विवाद ब्रिटिश के द्वारा ही तैयार किया गया था और उन्होंने इसको तूल दी, इसको हवा दी और इसको इतना बड़ा रूप दिया। ये जो बांटो और राज करो की जो पॉलिसी है, इसी पॉलिसी में उन लोगों को सबसे ज़्यादा मददगार जो साबित हुआ, इस देश से जो उन लोगों को मदद किया ब्रिटिश को, ये दोनों फंडामेंटलिस्ट फोर्स, दोनों सांप्रदायिक ताकत, एक तरफ हिंदू सांप्रदायिक ताकत और दूसरी तरफ मुस्लिम सांप्रदायिक ताकत, दोनों मिल करके ब्रिटिश की ये जो चाल थी, ब्रिटिश की ये जो साजिश थी, इसमें इस मंसूबे को सफल करने में, साकार करने में इन फंडामेंटलिस्ट ताकतों ने भरपूर साथ दिया। तो सावरकर जो थे इसी का हिस्सा थे। सावरकर शुरू से ही इस सोच, ये जो एक उग्र सांप्रदायिक सोच है, इस सोच से सावरकर लैस नहीं थे। अंडमान जाने के बाद उनके सोच में परिवर्तन आया, इसलिए क्योंकि अंडमान में जो यातनाएं उन्होंने झेली, उसके बाद उनमें परिवर्तन आया। आप लोग जानते हैं उसके इतिहास, उस इतिहास में नहीं जाएंगे। उन्होंने बार बार माफ़ीनामा लिखा ब्रिटिश हुकूमत के पास कि हमको अगर छोड़ दिया जाए जेल से, तो हम जेल से निकल करके ब्रिटिश हुकूमत की खिदमत में मैं काम करूंगा, और सचमुच उन्होंने किया भी। देखिए, सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों में अंतर कैसे है। जिस समय आज़ाद हिंद फौज इस देश में जंग लड़ रही थी, इस देश को, इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक आह्वान किया था कि आप ब्रिटिश फौज को एक पाई नहीं दीजिएगा, एक भाई नहीं दीजिएगा, यानी एक पैसा का मदद नहीं कीजिएगा, और ना कोई हिंदुस्तानी आदमी को, हिंदुस्तानी नागरिक को आप ब्रिटिश फौज में भर्ती कराइएगा। बिल्कुल ब्रिटिश फौज को बॉयकॉट कीजिए, उनको नॉन कोऑपरेशन कीजिए, तब जाके आज़ाद हिंद फौज जीत सकती है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आह्वान किया था। लेकिन हुआ क्या, सावरकर खुद बोल रहे हैं कि मैं उस समय, उस दौर में असम में घूम घूम करके, असम मतलब जहां से आज़ाद हिंद फौज प्रवेश करने वाली थी, वहां घूम घूम करके मैंने लोगों को ब्रिटिश फौज में मैंने भर्ती करवाया। पूरे हिंदू महासभा और सावरकर, ये लोग उस समय असम में कैंपेन चला रहे थे कि आइए आइए आप लोग सब ब्रिटिश फौज में भर्ती हुई। ये सावरकर खुद गर्व के साथ बोल रहे हैं, उनके किताब में उन्होंने लिख करके गए हैं। तो ये शुरू से ही जो ब्रिटिश हुकूमत की जो साजिश थी, उनकी जो योजना थी, उसके अनुसार ही काम कर रहे थे। इसीलिए एंटायर एपिसोड में सावरकर और उनके संगठन ने कभी भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ उन्होंने कोई आंदोलन, कोई संघर्ष नहीं किया। भारत छोड़ो आंदोलन का भरपूर विरोध किया, पूरे आज़ादी आंदोलन का विरोध किया, और इस प्रकार से देश भर में उन्होंने सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए काम किया। उनका जो विचार था, मूल जो हिंदुत्व का जो विचार है, इसको अच्छे से समझना होगा हम लोगों को। सावरकर का जो हिंदुत्व का जो विचार है, उसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो खुद बोले हैं, उनकी एक किताब है हिंदुत्व बोल करके, उस किताब में उन्होंने लिखा है कि ये जो हिंदुत्व की जो अवधारणा है, जो उन्होंने तैयार की थी, सावरकर ने कहा कि ये मेरी खोज है, मैंने तैयार किया। हिंदुत्व कोई सनातन कोई विचारधारा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की जो विचारधारा है, ये इस विचारधारा से हिंदू धर्म, हिंदू शास्त्र, हिंदू आस्था, इससे कोई संबंध नहीं है। ये एक राजनीतिक विचारधारा, एक हिंदू नस्लीय विचारधारा है। जो विचारधारा हम देख रहे हैं आज, जो आक्रामक हिंदुत्व, ये हिंदू का मूल विचारधारा नहीं है, ये सावरकर के द्वारा तैयार किया गया विचारधारा है। हिंदू धर्म, हम देखते हैं कि अगर हम बोले राम राज्य की बात, राम तो ऐसे थे, वो दुश्मनों को भी क्षमा की दृष्टि से देखते थे, रावण को भी वो क्षमा करने के लिए तैयार थे, दुश्मन से भी वो प्रेम रखते थे, भाइयों के लिए अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। और यहाँ तो भाई और भाई में दंगे की बात हो रही है, भाई और भाई में लड़ाई की बात हो रही है। ये विचारधारा,
ये विचारधारा ऐसे ही तैयार किया गया, सावरकर ने तैयार किया। इस कहाँ से ये विचारधारा उनको मिला, क्या उसका कुछ ओरिजिनल खोज थी? नहीं, ये बिल्कुल नाजी विचारधारा है। जो हिटलर की जो विचारधारा है वो विचारधारा सावरकर यहाँ पर लेकर के आए हैं, जो कि एक विदेशी विचारधारा है, नाजी विचारधारा। उन्होंने खुद कहा है, और वो हिटलर और मुसोलिनी के बहुत बड़े प्रशंसक थे सावरकर। उन्होंने लिख करके गए कि जो नाजी विचारधारा और मुसोलिनी की जो फांसीवादी विचारधारा है, ये जर्मनी और इटली को विकास के शिखर तक पहुंचा दिया है। हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। आप लोग हिटलर को जैसे एक दानव समझते हैं, हिटलर एक दानव नहीं है। हिटलर एक बहुत माने प्रोग्रेसिव आदमी है, बहुत एक माने प्रगतिशील आदमी है। उन्होंने एक राष्ट्रवाद का प्रतीक है। इस ढंग से सावरकर बोल रहे हैं हिटलर के बारे में। मुसोलिनी के भी बहुत बड़े प्रशंसक थे। तो ये जो विचारधारा वो लेकर के आए, इनसे हिंदू धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आज देखिएगा, जो हिंदुत्व के जो झंडा बरदार हैं, जो हिंदुत्व के झंडे लेकर के चल रहे हैं, वे स्वामी विवेकानंद के हिंदुत्व को वो आज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। स्वामी विवेकानंद का जो हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व जैसा बोलते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ठीक उसी तरीके से जैसे वो बोलते हैं कि हिंदू की जय हो, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने इस्लाम की भी जय कहा, उन्होंने ईसाईयत का भी जय कहा। उन्होंने सर्वधर्म में प्रेम का संदेश उन्होंने दिया। ये विचारधारा, ये अभी वर्तमान में जो हिंदुत्व का जो विचारधारा है, या सावरकर की विचारधारा, ये विचारधारा नहीं है। इसीलिए वो गांधी जी का हिंदुत्व को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यानी भगवान से प्रेम, भगवान की आराधना, पूजा, इससे कोई सरोकार नहीं है। आश्चर्य की बात है, बहुत माने एक विडंबना है। सोच करके देखिए कि जो हिंदुत्व के बारे में इतना कुछ बोल करके गए सावरकर, जो लगेगा कि बहुत बड़े भक्त होंगे, जरूर ये तो जरूर कोई शास्त्र के ज्ञाता होंगे, जरूर कोई भगवान के परम भक्त होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आश्चर्य की बात है। सावरकर के बारे में हमारे बहुत बड़े इतिहासकार है विपिन चंद्र, उन्होंने तो कहा कि सावरकर तो पेशेवर यानी प्रोफेशनल नास्तिक थे। हम अगर उनकी बात हालांकि वो बहुत बड़े इतिहासकार है, बहुत सारे तथ्य प्रमाण के साथ कहा, लेकिन हम अगर नास्तिक नहीं भी माने उनको, लेकिन सावरकर के बारे में ये तो प्रमाणित सत्य है। और उन्होंने खुद भी कहा कि वो कभी कोई मंदिर नहीं गए, कभी कोई पूजा अर्चना नहीं की, कभी कोई हिंदू धार्मिक रीति रिवाज को उन्होंने नहीं अपनाया, कभी नहीं। वो प्रैक्टिसिंग हिंदू थे ही नहीं, लेकिन हिंदुत्व को उन्होंने आगे बढ़ाया। और उन्होंने खुद भी कह रहे हैं कि ये तो हिंदुत्व की एक राजनीतिक विचारधारा है। ठीक उसी प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना, इतना बड़ा इस्लाम के नाम पर उन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने मुस्लिम लीग बनाया, सब कुछ, लेकिन खुद प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना कभी मस्जिद नहीं जाते थे, उन्होंने कभी नमाज अदा नहीं किया, उन्होंने कभी ज़कात नहीं दिया, जो इस्लाम का जो मूल फंडामेंटल्स है। यहाँ तक कि इस्लाम में जिसको नापाक समझा जाता है, यानी पॉर्क यानी शुअर का जो मांस है, वो भी उसका भी सेवन करते थे। ये लोग, इन लोगों का हिंदू धर्म या इस्लाम से कोई मतलब नहीं था। ये लोग हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को राजनीति के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को उन्होंने पैदा किया। और ये विचारधारा चूंकि ब्रिटिश हुकूमत को उन्होंने साथ दिया, ब्रिटिश हुकूमत ये चाहता था कि इस तरह की एक नफरती विचारधारा हिंदुस्तान में फैले, तो सावरकर इसी विचारधारा को लेकर के आए थे। तो देखिए, उस समय सावरकर जो रजवाड़ों के समर्थन में, जो रजवाड़े, उसका मैंने सैकड़ों उदाहरण है। जो रजवाड़े, राजा रजवाड़े जो है उस समय जो थे हमारे देश के, वो ब्रिटिश के सबसे बड़े एजेंट थे, चमचे थे। मैसूर के राजा 22 सितंबर 1941, मैसूर एक रियासत था, वहां पर मैंने 26 लोगों को राजा के सिपाहियों ने गोली से भून डाला था। 26 लोगों को। उनका अपराध क्या था? उनका अपराध था कि उन्होंने उस रियासत में तिरंगा को लहराया था, तिरंगा झंडा का उत्तोलन किया था। इसी के लिए 26 लोगों को राजा के सेना ने गोली से भून दिया। पूरे देश भर में इसमें प्रतिक्रिया हुई, लोग गरज उठे। तो उस समय सावरकर जी क्या कर रहे थे? सावरकर जी उस रियासत में जाकर के कहा कि मैं और मेरा संगठन, हम राजा के साथ खड़े हैं, मैसूर के हिंदू सम्राट के साथ हम लोग खड़े हैं। राजा ने जो कहा, जो किया, वो सही किया। ये थे सावरकर और ये थे उनकी विचारधारा। ये जो एक नस्लीय विचारधारा है,
ये एक नफरती विचारधारा है, एक आक्रामक हिंदुत्व का जो स्वरूप है, इसी को आज हम लोग देख रहे हैं। सावरकर का देहांत 1966 में हुआ। उसके बाद वो गुमनामी में, एकदम बिल्कुल गुमनामी में उनका देहांत हुआ। कोई उसके लास्ट जर्नी में उसका देहांत के बाद उनको शव को लेकर के बहुत विशाल कोई जुलूस वगैरह हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल गुमनामी में उनका देहांत हुआ। उसके बाद 30-40 साल तक सावरकर का नाम कोई इस देश में नहीं लिया। उस समय भी बाकी हिंदू महासभा के लोग थे, कई हिंदुत्ववादी संगठन के लोग थे, उन्होंने कभी सावरकर का नाम नहीं लिया। 90 के दशक के बाद सावरकर के नाम को उठाया गया, लाया गया। क्यों? क्योंकि 90 के दशक के बाद इस देश में कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ चेंजेस आया। क्या चेंजेस आया कि हमारे देश प्राइवेटाइजेशन की तरफ, यह देश जो है भूमंडलीकरण की तरफ आगे बढ़ा। देश में पूंजीपतियों का, देश में जो धनाढ्य, जो अमीर वर्ग है, उनका बोलबाला चल पड़ा। और इस देश में मजदूर किसान जो है वो हाशिए पर धकेलते चले गए। ये जो परिवर्तन आया, इस परिवर्तन से लोगों में कहीं विद्रोह ना हो, कहीं लोगों में इसके खिलाफ में आक्रोश ना फैले, इसके लिए ही ये नफरती जो विचारधारा है, इस विचारधारा को लाया गया, आमदनी किया गया। ब्रिटिश हुकूमत जिस समय इस देश से जाने वाले तो समझ रहे थे कि इस देश से तो उनको जाना ही पड़ेगा, तो इस देश में कहीं मजदूर किसानों का राज स्थापित ना हो जाए, कहीं इस देश में एक समाजवादी राष्ट्र का निर्माण ना हो जाए, इसके लिए ब्रिटिश हुकूमत चाह रहे थे कि इस देश के जो अमीर वर्ग के लोग हैं, इस देश के जो धनाढ्य लोग हैं, यानी टाटा, बिरला, अंबानी, ये जो इस तरीके का जो लोग हैं, जो पैसे वाले, जो अमीर पूंजीपति है, उनके हाथ में इस देश की सत्ता को सौंप करके जाए, ताकि ब्रिटिश पूंजी भी यहाँ सुरक्षित रहे और पूरे दुनिया भर में पूंजीवाद अक्षुण्ण रहे। इसीलिए ही उन्होंने इस देश के जो धनाढ्य वर्ग है, अमीर पूंजीपति वर्ग है, उनको उन्होंने सत्ता सौंप करके गए। और आप देखिएगा कि ये जो हिंदुत्ववादी है, ये जो सावरकर की जो विचारधारा है, ये हमेशा जो पूंजीपति वर्ग है, इस देश के जो धनाढ्य लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको साथ में लेकर के चलते हैं। इसीलिए देखिए, अभी ऑलरेडी अयोध्या में देखिएगा अडानी को जमीन देना शुरू हो चुका है। वहाँ पर राम मंदिर के उद्घाटन के समय में देखिएगा, जितना फिल्म स्टार, जितना बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, इन लोगों का तांता लगा हुआ था। यानी भगवान भी आज जो है पैसे और इसमें कैद हो गए हैं, धनाढ्य लोगों के हाथ में कैद हो गए हैं। बात यहाँ पर है कि राम राज्य के बारे में आप लोगों ने पूछा। राम राज्य तो जो राम मंदिर बना रहे हैं या राम मंदिर के लिए जो बात कर रहे हैं, वो राम राज्य के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं और सोच सकते भी नहीं हैं। राम राज्य का मतलब ही होता है कि जहाँ पर सभी खुशहाल रहें, सभी के पास माने दिन के अंत में एक माने सोने के लिए एक आवास हो, 2 जून की रोटी हो, जिनके पास एक दूसरे के, भाई भाई के प्रति, पड़ोस के प्रति प्रेम हो, सद्भाव हो, ऐसा एक रामराज होना चाहिए था। तो लेकिन ये विचारधारा ही कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नफरत को, ये देश को, इस समाज को बांटने के लिए ही ये विचारधारा का जन्म हुआ। एकदम ये विचारधारा पैदा ही हुआ इसलिए, अंग्रेजों के शाह पर यह विचारधारा पैदा हुई और आज इस विचारधारा को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज हमारे देश में 1% लोगों के पास इस देश का 80% जो पूंजी है वो कैद हो चुका है। तो जो आज सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोगों के हर एक पॉलिसी, हर एक नीति आप देखिएगा तो पूंजीपतियों के लिए, इस देश के 1% लोगों के लिए ही तैयार हो रही है। आम मजदूर किसानों के लिए एक भी नीति वो लोग तैयार नहीं कर रहे हैं। देखिए, आज हमारे देश में लगभग 12 लाख करोड़ रुपया इस देश के कुछ चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों का जो कर्ज है वो माफ कर दिया गया। यानी बैंक से इन लोगों ने कर्ज लिया और बैंक ने इनका कर्ज माफ कर दिया। कितना अमाउंट? 12 लाख करोड़ रुपया। हमारे कोई ऑटो जो बैंक से उधारी लेकर के ऑटो वाला जो अपना चलाते हैं ऑटो, वो अगर बैंक का एक किस्त ना दे, 1 महीना का 2 महीने का किस्त ना दे, तो ऑटो सीज करके लेके जाएगा। लेकिन 12 लाख करोड़ रुपया लिया और उनको माफ कर दिया गया पैसा। इस देश में काला धन लाने की बात हुई थी।
इस देश में कहा गया था कि इतना विदेश में काला धन है, स्विस बैंक में है, कि उसका ठौर ठिकाना नहीं मिल रहा, इतना काला धन है। बात सही है। वहां आकलन लगाया गया है कि लगभग 44 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में मौजूद है इस देश का। तो काला धन लाने की बात हुई तो काला धन तो आया ही नहीं, वो छोड़ दीजिए। लेकिन काला धन किन लोगों के पास है, इस देश के कौन कौन ऐसे शख्स है जिनके नाम पर स्विस बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, ये सारा लिस्ट सरकार के पास मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से कि आप नाम को सार्वजनिक कीजिए, नाम तो बताइए कि किनके किनका नाम है कम से कम स्विस बैंक अकाउंट में। सरकार नाम तक बताने के लिए तैयार नहीं है। काला धन तो लाया ही नहीं है, किनके किनके पास काला धन है ये नाम भी सार्वजनिक करने के लिए तैयार नहीं है। तब ये तो राम राज्य के तो कोई सवाल ही नहीं होता है, और राम राज्य लोग कभी नहीं ला सकते हैं। हमारे देश में जब आज़ादी आंदोलन चल रहा था, उसी समय ही 2 धारा में बढ़ गई थी आज़ादी आंदोलन। 2 धारा में बढ़ गए आज़ादी आंदोलन। क्या 2 धारा? एक धारा जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह की धारा थी, वो चाह रहे थे कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद हिंदुस्तान में मजदूर किसानों का राज स्थापित हो। और एक धारा थी सावरकर की धारा, दक्षिणपंथी लोगों की धारा। और ये लोग चाह रहे थे कि इस देश में जो धनाढ्य वर्ग है, जो पूंजीपति लोग हैं, इन लोगों का राज स्थापित हो। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितना सुंदर कह करके गए हैं। देखिए बोल रहे हैं क्या, देश से सांप्रदायिकता के कैंसर का सफाया होना मौजूदा समय में नामुमकिन लग सकता है, लेकिन यह काफी आसान हो जाएगा यदि एक बार पूरे देश की मानसिकता को क्रांतिकारी चेतना में ढाल दिया जाए। सुभाष बोस क्या कर रहे हैं? सुभाष बोस बोल रहे हैं कि ये जो सांप्रदायिकता है, ये ऐसा ही कोई विचारधारा अपने आप नहीं आई, बल्कि ये विचारधारा को बहुत जानबूझ करके सुनियोजित ढंग से इसको फैलाई जा रही है। और इस कैंसर को दूर करने का उपाय है इस देश में क्रांतिकारी चेतना पैदा करना। मतलब क्रांतिकारी चेतना क्यों बोल रहे हैं, किस लिए क्रांतिकारी चेतना? उन्होंने कहा था कि इस देश में, देश की आज़ादी के बाद, यानी ब्रिटिश चले जाने के बाद, इस देश में और आज़ादी आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। किनके खिलाफ? इस देश के हुक्मरान, इस देश के पूंजीपति, इस देश के जमींदार, इस देश के धनाढ्य वर्ग के खिलाफ। उनसे सत्ता हासिल करके, सत्ता छीन करके इस देश के मजदूर किसानों के हाथ में सत्ता सौंपनी होगी। इस देश के धनाढ्य वर्ग के साथ कौन खड़े हैं? सावरकर की विचारधारा के लोग खड़े हैं। और जो लोग पूंजीपतियों के साथ खड़े हैं, धनाढ्य वर्ग के साथ खड़े हैं, इस देश के शोषक वर्ग के साथ खड़े हैं, वो तो राम राज्य की बात कभी सोच ही नहीं सकते हैं। वो राम राज्य उनके सपने में भी नहीं है। बल्कि इस देश में राम राज्य अगर कोई ला सकते हैं तो इस देश के क्रांतिकारी मजदूर किसान, वही इस देश में राम राज्य ला सकता है। इसीलिए आज हम सभी को मिल करके इस बात पर हम लोगों को विचारधारा के रूप में इन इतिहासों को बताना होगा कि एक्चुअल इतिहास क्या है, क्या इन लोगों की विचारधारा है। इसके बारे में हम लोग को डिटेल्स हम लोग को जानना पड़ेगा और आम जनता को इस ज्ञान से, इस शिक्षा से लैस करना पड़ेगा। तब जाकर के सच्चाई सामने आएगी। और नहीं तो हम लोग इसी तरीके से मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुसलमान, ये सब में हम लोग उलझे हुए रहेंगे। मूल समस्या से हम लोग कोसों दूर चले जाएंगे। यही बात है।